Hello everyone, class 12th, I welcome you in your first economics class. So before starting, let me remind you that class 12th economics is consist of two parts, which is macroeconomics and Indian economy. From today onwards, first of all we will start our first book, macroeconomics, and its first chapter is introduction of macroeconomics. Okay, introduction of macroeconomics. So class 12, as you know that economics is divided in two parts, which is microeconomics and macroeconomics. Microeconomics deal with individual, whereas macroeconomics deal with a whole economy. Okay. So today, first of all, we will start with the meaning of macroeconomics. What do you mean by macroeconomics? It is defined as the branch of economics which study economic problem at the level of economy as whole. So basically macroeconomics का मतलब ये होता है कि macroeconomics पढ़ती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक इकोनॉमी की, ठीक है। मैं आपको इसको एक ऐसे तरह से समझाता हूँ कि जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ती है कि इंडिविजुअल कितनी सेविंग करता है, उसकी स्कैरसिटी क्या है, इंडिविजुअल की इनकम कितनी है। ये एक इंडिविजुअल से जो रिलेटेड क्वेरीज होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहता है कि वो पूरी की पूरी एक इकोनॉमी के बारे में पढ़ता है। इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया, एक देश समझ लीजिए। इकोनॉमी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया जहां से हम अर्निंग करते हैं। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया की इकोनॉमी क्या है, आज के टाइम पे इंडिया पैसा कैसे कमाता है। इंडिया के पास इंडस्ट्रीज भी है, एग्रीकल्चर भी है सम पार्ट, एंड सर्विस सेक्टर भी है। तो ये डिफरेंट इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, सर्विस इकोनॉमी। तो जिस जगह से हम पैसा कमा रहे हैं इसी को हम इकोनॉमी कहेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सारी इकोनॉमी की एज एन होल जितनी भी इकोनॉमी है उन सबको एक साथ पढ़ेंगे कि इनसे हम टोटल देश की नेशनल इनकम कैसे बनाएंगे। एडी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड, टोटल कंट्री में कितनी डिमांड। एएस का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंट्री में प्रोडक्ट की कितनी सप्लाई है। इन सब चीज की स्टडी को ही हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले एज एन हमें पता है इंट्रोडक्शन है, तो हम माइक्रो और मैक्रो को ढंग से यहाँ पे समझ लेते हैं। इसके बाद हम मैक्रो को आगे कंटिन्यू करेंगे, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं माइक्रो और मैक्रो की, तो यहाँ डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या कहता है, इट स्टडी प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल फर्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी हम पढ़ाई करेंगे वो सिर्फ एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में पढ़ेंगे, किसी एक इंडस्ट्री के बारे में, किसी एक कंपनी के बारे में, कि उसकी सेविंग क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, उसमें रिसोर्सेज की कितनी स्कैरसिटी है। सिर्फ एक कंपनी से रिलेटेड बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में एज एन होल, यानी एक पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि पूरे देश में जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनकी इनकम कितनी है, पूरी देश में जितनी इंडस्ट्री है उनका आउटपुट यानी वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। इस चीज से रिलेटेड हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड अगर हम बात करते हैं, सेकंड हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो आता है वेरिएबल। वेरिएबल यूज सच एज कंज्यूमर डिमांड, प्रोड्यूसर सप्लाई। यहाँ पर जो भी हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे, जो भी वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल का मतलब हो गया एक कंज्यूमर हो गया या फिर एक प्रोड्यूसर हो गया, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो हम यहाँ पे वेरिएबल यूज करते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा वो इंडिविजुअल होगा, यानी एक कंज्यूमर की डिमांड क्या है, एक कोई भी प्रोड्यूसर वो कितने प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पर जो वेरिएबल होगा वो एज एन पूरी कंट्री का वेरिएबल होगा, यानी एग्रीगेट डिमांड, पूरी कंट्री में टोटल डिमांड कितनी है, एग्रीगेट सप्लाई, पूरी कंट्री में सप्लाई कितनी है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हो रहा है ये पूरी कंट्री के हिसाब से यूज हो रहा है। यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हिसाब से यूज हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेंट्रल इशू, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेंट्रल इशू आता है, यानी मेन जो एक इशू हम इसमें पढ़ते हैं वो होता है अलोकेशन ऑफ रिसोर्स। अलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है, इसको मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि हम जो भी चीज यूज करते हैं वो रिसोर्सेज से मिलती है और रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। तो सबसे पहला इशू जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो आता है अलोकेशन ऑफ रिसोर्स, कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जो चीजें हैं हमारे पास, इनको इंडिविजुअल को कैसे अलोकेट करना है, कैसे देना है।
लेकिन अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो इसका सेंट्रल इशू आता है ओवरऑल आउटपुट, यानी टोटल देश में कितना आउटपुट होना चाहिए एंड एम्प्लॉयमेंट, और देश में कितनी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसका सेंट्रल इशू यानी इसका जो मेन इशू है वो है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसका सेंट्रल इशू आता है टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। लास्ट बात करें अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम जो यूज होता है वो होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि पर्टिकुलरली हम यहाँ पर एक मार्केट की बात करते हैं, कोई भी एक मार्केट, चाहे वो लेबर मार्केट हो चाहे वो कैपिटल मार्केट हो, कोई भी एक मार्केट, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ जनरल इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि सारे के सारे मार्केट, जितने भी मार्केट होंगे उनमें इक्विलिब्रियम कैसे, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और माइक्रो में हम पढ़ते हैं एक मार्केट के बारे में, तो एक मार्केट के बारे में अगर हमें पढ़ना तो वो कहलाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम, लेकिन जब हम सारे मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो कहलाएगा जनरल इक्विलिब्रियम। क्लियर? सो इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि मीनिंग हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या कहता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग हमारा यही कहता है कि इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एज होल, यानी पूरी एक इकोनॉमी को, उसकी इकोनॉमी की जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी उसको अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही आएगी। क्लियर? और अगर हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो डिफरेंस क्या है हमारे पास कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ इंडिविजुअल को स्टडी करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी एक इकोनॉमी को स्टडी। यहाँ पर जो वेरिएबल यूज होंगे माइक्रो में वो एक इंडिविजुअल होगा, कोई कंज्यूमर हो सकता है या फिर कोई एक प्रोड्यूसर हो सकता है। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है यहाँ पर जो वेरिएबल यूज होंगे वो टोटल एग्रीगेट डिमांड, यानी पूरी कंट्री की डिमांड, पूरी कंट्री की एग्रीगेट सप्लाई, ये यूज होंगे। सेंट्रल इशू अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल इशू माइक्रो में हमेशा रहेगा अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और सेंट्रल इशू मैक्रो में रहेगा आउटपुट यानी टोटल आउटपुट और एम्प्लॉय। और लास्ट हम यहाँ पर जो पढ़ाई करते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम की पढ़ाई करते हैं, यानी कि एक मार्केट से रिलेटेड, और यहाँ पर जो हम बात करते हैं वो है जनरल इक्विलिब्रियम यानी ऑल मार्केट से रिलेटेड। ओके क्लास, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। टिल देन